लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो गैंग किस तरह से आहलन को जिटियान से बचाता है और अब उसकी प्रैक्टिस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। फर्स्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो गैंग अपनी डिवाइन पावर को भी फील करने लगा है। पर क्या आहलन का कहा सच है? देखते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। चीफ वो गैंग से बात करते हुए नोटिस करती है कि वो लोगों से अब खुलने मिलने लगा है और वो उसे ये भी कहती है कि मुझे पता है आहलन ने तुमको सब बता दिया है। हम तुम्हारा सालों से वेट कर रहे हैं। तुमसे हमारी बहुत उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। जिस पर वो गैंग कहता है जो जितना अधिक आशावान होता है वो उतना ही अधिक निराश भी हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ और मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। मैं जितनी जल्दी होगी ये जगह छोड़ दूंगा और वैसे भी मैं एक आम साधारण इंसान ही हूँ। तो वो मेजर गॉड मुझसे भला क्यों डरेंगे जो इतने ताकतवर हैं। चीफ बोल दी है पर अभी हमने नोटिस किया है तुम्हारी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस हो रही है। मैंने खुद देखा है। तुम मानो या ना मानो ये जगह तुम्हारा खुद का घर है जिसका जवाब तुम्हें खुद से मिलेगा। और उसे सोने का पुल वो वहां से जाने लगती है। वो गैंग बताता है कि वो सारी की सारी रात भर माइंड में काम करता था और दोनों बातें करते हुए कंटिन्यू करते हैं। रात को जब सब मस्ती करते हैं तो वो गैंग के माइंड में बाइक को लेकर ही ख्याल आने लगता है। वो उन तीनों को बहुत मिस कर रहा था। वहाँ मौजूद सभी इंजॉय कर रहे थे पर वो गैंग के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। हालांकि उसे वहाँ घर की जैसी फीलिंग्स भी आ रही थी। वो गैंग कंफ्यूज हो जाता है तो वो सब छोड़ करके हाइक करने चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक बंदा मैंग मिलता है जो कि बुरी तरह से घायल था। मैंग उसे बताता है कि मेजर गॉड्स आ रहे हैं और वो इतना बोल करके वहीं मर जाता है। ये सुनकर के वो गैंग दौड़ता हुआ सबको इन्फॉर्म करने जाता है। वहीं वो गैंग के ग्रैंडपा को भी खतरे का एहसास हो जाता है। वहीं वो गैंग भी नोटिस करता है कि उसके पहुंचने या बताने से पहले सबको पता चल चुका है। तभी उस पर बिग फूट जियांट्स हमला कर देते हैं। तभी आहलन वहां आकर के उसे वहां से बचा करके ले जाती है। वो गैंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? आहलन उसे बताती है कि तुम मुझे कैंप में नजर नहीं आए तो मैं बस देखने चली आई। बिग फूट जियांट्स के साथ में शैडो डार्कनेस को भी दिखाया जाता है। आहलन को देख वो कहता है अब आएगा मजा शिकार में। वो गैंग ग्रैंडपा के पास पहुंचता है जो कि घबराया हुआ था कि आखिर वो यहाँ तक कैसे आ गए। ग्रैंडपा बताते हैं जब वो माइंड में था गुई मुई ने उसकी बॉडी में एक जहर इंजेक्ट किया था जिसकी वजह से वो हम तक पहुंचे। उस हमारी लोकेशन का पता चल गया। ये मेरी गलती थी। मैंने बहुत कोशिश की जहर को रिमूव करने की। और तभी वहाँ पर गुई मुई आ जाता है और वो पहले ग्रैंडपा को बातों से समझाने की कोशिश करता है। जब ग्रैंडपा राजी नहीं होते तो वो अपने बिग फूट जियांट से उन पर हमला करने लगता है और अब दोनों समुदाय के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बिग फूट जियांट हर तरफ तबाही मचाने लगते हैं। एक एक बंदे को पकड़ करके वो जान से मारने लगते हैं। वो गैंग गुस्से में खड़ा देख रहा होता है और अब वो गैंग को गुस्सा आता है और वो भी उनसे फाइट करने लगता है। तभी एक बंदा उसे मारने लगता है तो आहलन की तितलियां हमेशा की जैसी उसे बचाती हैं। आहलन अब उसे वहां से बाहर निकलने का बोलती है पर वो गैंग को बाकी लोगों की भी चिंता थी जिनको चीफ ने अलग अलग भागों में बांट दिया था क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिंदा रहना है। और अब आहलन वो गैंग को वहां से आगे अकेले जाने का बोलती है क्योंकि वो उसकी सेफ्टी चाहती है। पर वो गैंग को उसकी भी फिक्र थी लेकिन आहलन पर वो गैंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और फिर वो हमें ट्राइब की मेंबर भी थी जिसके खातिर उसे दुश्मनों का सामना भी करना था। जिस पर वो गैंग कहता है क्या मैं नहीं हूँ? भला ऐसे कैसे? इतनी क्रिटिकल कंडीशन में मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ। और अब वो गैंग वहीं आहलन के साथ रह करके दुश्मनों का सामना करने का डिसाइड करता है। आहलन कहती है अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मारे जाओगे। जिस पर वो गैंग कहता है मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैंने अब तक ऐसी बहुत सी कंडीशंस को फेस किया है और अगर हम साथ रहकर के दुश्मनों का सामना करेंगे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड एक महान योद्धा थे। अब उनकी जगह मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आहलन उसे इडियट बोल करके जाने लगती है पर तभी एक भाला आकर के आहलन के आर पार हो जाता है और आहलन दूर जाकर के गिरती है। तभी वहाँ और दुश्मन आ जाते हैं। आहलन वो गैंग को वहाँ से जाने का बोलती है पर वो गैंग बहुत गुस्से में था। मेजर गॉड्स वापस से उन पर अटैक करता है। अब वो गैंग आहलन को उठा करके भागने लगता है पर वो खुद भी घायल होकर के वहीं गिर जाता है। और अब मेजर गॉड बिग फूट जियांट्स को ऑर्डर देता है कि एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मार डालो। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए।
और अब सब चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। जैसे ही एक जियांट वुगेंग को उठाने लगता है वो उस पर हमला कर देता है। ये देख मेजर गॉड कहता है अब आएगा मजा खेल का, और अब वुगेंग छिप छिप करके उन पर हमला करता है। पर गॉड्स को बहुत ही मजा आ रहा था क्योंकि वो उसके साथ फाइट करना चाहता था, पर वुगेंग आहलन को वहां से बाहर लेकर के जाना चाहता था। आहलन उसे वापस से माउंटेन पर जाने का बोलती है, पर वुगेंग कहता है नहीं, अब तक मैंने तुम्हारी सुनी, अब तुम मेरी सुनो और मैं तुम्हें बचा करके रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसे इंतजार करने का बोल बाहर जाकर के मेजर गॉड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसे फाइट करता है और ब्लैक स्मिथ के इन्वेंशन को वो उठा लेता है। और उसे याद आता है कि ब्लैक स्मिथ ने उसे बताया था कि वो वेपन उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि सुपर डेडली वेपन था। पर वुगेंग देखता है कि उससे बाल भी बांका नहीं हुआ और अब वो उस वेपन को ही पकड़ लेता है और वो उसे अपने सर पर खुद से ब्लास्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे कुछ भी नहीं होता और अब वो उसे बुरी तरह मारने लगता है और मार मार करके घायल कर देता है। पर वुगेंग हार नहीं मानता, वो वापस उठ करके खड़ा हो जाता है और उसे अब चीफ की कही बातें याद आती है और वो खुद को प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब भी वो चीफ से मिलेगा तो कहेगा हर्मिट ट्राइब ही उसका अपना घर है। और अब वो वापस से मेजर गॉड से फाइट करना स्टार्ट करता है। पर वुगेंग नोटिस करता है कि वो उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा था और अब मेजर गॉड वुगेंग को पूरी तरह मारने लगता है। पर वुगेंग भी हार नहीं मानता, वापस उठ करके खड़ा हो जाता है और वहां से बच करके भागने की कोशिश करता है। पर मेजर गॉड वापस उसे मारता है। तभी वहां पर आहलन अपने डिवाइन तितलियों का यूज कर उस पर अटैक करती है और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। तभी वहां पर खुद आहलन भी आ जाती है और अब वो अपनी डिवाइन पावर को भी लगभग खत्म ही कर चुकी थी। उसे बचाने में वो दोनों वहां से बचकर बाहर निकलते हैं। तभी मेजर गॉड्स उठ करके खड़ा हो जाता है और अब उसका सर भी धड़ से जुड़ चुका था। ये देख वुगेंग हैरान था। आहलन वुगेंग को भागने का बोलती है। मेजर गॉड कहता है मुझे पता है तुम इस लड़की को पसंद करते हो और तुम इसे बचाना भी चाहते हो, जिसके लिए तुमको मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। जिस पर वुगेंग कहता है नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता और आखिर तुम चाहते क्या हो। मेजर गॉड अपने वाइल्ड वॉल्व से आहलन को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी उसे मोनोक्रोम डिवाइन पावर का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि टिआन है। और वुगेंग को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बॉडी में चेंजेस क्यों हो रहे हैं और उसे ग्रैंडपा की बातें याद आती हैं और वो समझ जाता है कि उसके ग्रैंडपा झूठे नहीं हैं, उन्होंने उससे जो भी कहा वो सब सच हो रहा था। तभी वहाँ पर स्नोस्टॉर्म आता है और सब कुछ उसमें समाने लगता है और सडनली सब कुछ शांत भी हो जाता है, जो कि किसी भयानक तूफान के आने का संकेत था। वुगेंग नोटिस करता है कि उसकी बॉडी टूट रही है, पर उसे पेन भी फील नहीं हो रहा था और उसे लगता है कि वो मर रहा है। वहीं ग्रैंडपा को भी एहसास हो जाता है कि वुगेंग मरने वाला है और ऐसा उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो कि गुई मुई से फाइट कर रहा था। उसे भी यही एहसास होता है कि खुद उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं है और अब वो भी मरने वाला है, पर वो किसी भी तरह वुगेंग को बचाना चाहता है। गुई मुई उस पर कंटिन्यू बार बार हमला कर रहा था। तभी टिआन कोई भी वहां आ जाता है और वो भी ग्रैंडपा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें ग्रैंडपा वहीं जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ चीफ और बाकी सबको वो गैंग की फिक्र थी कि क्या वो सही सलामत होगा। वहीं वो गैंग की बॉडी टूट रही थी और वो जमीन पर गिर जाता है। लगभग आधे से ज्यादा हर्मिट ट्राइब के लोगों को खत्म किया जा चुका था। ग्रैंडपा की सांसें अभी चल रही थी। तभी वहां पर जिन युई भी आ जाती है, जो कि ग्रैंडपा की ही बेटी थी, जिसे देख कर के ग्रैंडपा कहते हैं मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी थी। ये सुनकर के जिन युई कहती है मैं आपकी ही बेटी हूँ, और वो अपने फादर की आंखें निकाल लेती है, जिसने अपनी आंखें प्रैक्टिस के दौरान खो चुकी थी, जिन्हें वो वर्षों से तलाश भी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आहलन वुगेंग को बचाने की बहुत कोशिश करती है, जो कि खुद भी बुरी तरह से घायल थी, पर उसकी बॉडी उसे सपोर्ट ही नहीं करती और मेजर गॉड वुगेंग को उसे अपने साथ उठा करके लेकर के जाने लगता है। तभी उसके दो बंदों की नजर आहलन पर जाती है। वो उसके साथ गलत करने लगते हैं। बेचारा वुगेंग ये सब देख रहा था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। वहीं जिन युई भी अपने फादर की आंखें निकाल चुकी थी, जिन्हें वो अपनी आंखों में अपनी पावर से इन कर लेती है, जिसकी उसे सालों से तलाश थी। और अब वो उन आंखों से सब देख सकती थी, फील कर सकती थी। लेकिन उसके फादर उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल थे, इसीलिए उसे उनकी आंखों का सोच समझ करके इस्तेमाल करना होगा। उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे खुद को चांद से मारने का बोलते हैं, पर वो उसे अपने साथ लेकर के जाने का बोलती है और उसे सब
याद दिलाती है कि किस तरह ग्रेट बीस्ट फुक्सी को कैद कर सालों तक इटरनल लैंड पर बंदी बना करके छोड़ दिया गया, जहां पर फुक्सी ने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर वहां से आज़ाद होकर के अपने साथ में अपने और साथियों को भी आज़ाद कर अपने साथ में ह्यूमन वर्ल्ड पहुंचा और हैमिट ट्राइब की स्थापना की, जो कि गॉड्स और ह्यूमन की नई दुनिया थी। लेकिन आज जिन यूई ने वापस उनकी दुनिया उजाड़ दी थी फुक्सी की आंखें लेकर के, क्योंकि उनकी आंखें पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकती थी। और अब वो टियान को फुक्सी को अपने साथ गॉड रियम लेकर के चलने का बोलती है। अब पूरा हर्मिट ट्राइब डिस्ट्रॉय हो चुका था, सब बिछड़ चुके थे। शी जिंग भी वो गैंग को उठा करके ले गया था, क्योंकि वो भी इस कंडीशन में नहीं था कि वो कुछ कर सके। फिर भी वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसे सपोर्ट ही नहीं करती। और इस समय वो शी जिंग के साथ में रेगिस्तान में था और उसका एक हाथ भी उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। वो गैंग शी जिंग से खुद को मारने का बोलता है, पर शी जिंग को वो लोग पसंद थे जो जीने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों से लड़ना उसे पसंद था और वो गैंग को एक और मौका देना चाहता है कि वो उसे फाइट के लिए दोबारा से चैलेंज करे। और अब शी जिंग उसे उठा करके कैपिटल ऑफ द डेड पहुंचता है। वहां पर और भी लोग मौजूद थे जो कि शैतान से कम नहीं थे, जिसका जगह का नाम ही कैपिटल ऑफ द डेड था। उसे वहां पर बंदी बना करके रखा जाता है। वो गैंग भी समझ जाता है कि वो सब डेड है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाशता है। पर तभी एक बंदा उसे मार करके बेहोश कर देता है, जो कि साइज में उसे काफ़ी बड़ा था और वो भी एक ह्यूमन था जो कि उसी का अंकल जियो था। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे क्या है कैपिटल ऑफ द डेड नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।